हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाठक श्री के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बातचीत करेंगे। ये बहुत ही सीटेट के हिसाब से या एमपीटेट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ? प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे आंतरिक स्राव होता है। मित्रों, इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आपको यह वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और बाद में लाइक या शेयर ज़रूर करें। इस स्राव को हार्मोन्स भी कहते हैं। यह आंतरिक स्राव रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तथा शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली को गतिशील बनाता है। क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, बहुत सी ग्रंथियां, जैसे अभी हम बात करेंगे आगे। तो इन ग्रंथियों से एक रस स्रावित होता है, क्या आंतरिक स्राव होता है, और इस स्राव को हम हार्मोन्स भी कहते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंग, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर है, किडनी है, इन सब में पहुंचकर शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली को गतिशील बनाता है या उनको गति देने में सहायक होते हैं। तो यह स्राव होता है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। बात याद रखना है। अब हम करेंगे बात जो ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि जीवा के मूल में और श्वास नलिका के सामने होती है। यह ग्रंथि बालक के गले में रहती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है या ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करता है। तो इससे दो बातें याद रखनी है। एक तो कि कौन सा यह कहाँ होती है, तो यह कहाँ होती है, यह जीवा मूल में और श्वास नलिका के सामने होती है। यह गले में होती है, एक बात। दूसरी बात, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करता है। भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो पीयूष ग्रंथि, इसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि यह कहाँ रहती है? यह ग्रंथि मस्तिष्क में रहती है। इसके अत्यधिक सक्रियता से बालक लंबा तथा कम सक्रियता से शारीरिक विकास कम हो जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन बनता है कि यह ग्रंथि कहाँ रहती है। तो यह ग्रंथि कहाँ रहती है? मस्तिष्क में। अब इसकी यदि अधिक सक्रियता होगी तो विकास अधिक होगा, मतलब बालक लंबा, या कम सक्रियता से शारीरिक विकास कम होगा। और एक बात और है, इस ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह बात आपको याद रखना है। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। एड्रीनलिन ग्रंथि। अब एड्रीनल ग्रंथि जो होती है, इसके द्वारा एड्रीनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो संवेग, जिसे हम इंग्लिश में इमोशनल बोलते हैं, यह संवेग को कंट्रोल करता है, संवेग को नियंत्रित करता है। अब इस स्राव की कमी से, यदि इस स्राव की कमी है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, उदास तथा निर्बल बनाती है। व्यक्ति को क्या बनाती है? चिड़चिड़ा, उदास या निर्बल बनाती है। तो इससे भी याद रखना है कि इसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो एड्रीनलिन। और यह है क्या कार्य करती है? इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है संवेग को, जो इमोशनल्स होते हैं, जैसे गुस्सा करना, क्रोध आना या हंसना, रोना, जो भी इमोशनल क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से व्यक्ति चिड़चिड़ा, उदास तथा निर्बल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनन ग्रंथि।
पुरुषों में एंड्रोजन तथा महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित गुणों का विकास करती हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। आगे है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होती है, यह कहाँ होती है? गर्दन में। गर्दन के निचले हिस्से एवं छाती के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। इससे थाइमस हार्मोन स्रावित होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है। मतलब सबसे पहले यह बात याद रखनी कि कहाँ होती है? गर्दन के निचले हिस्से एवं छाती के ऊपरी हिस्से में। इससे थाइमस नामक हार्मोन स्रावित होता है और इसका जो कार्य है, शरीर की जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, उसको बढ़ाने में सहायक होता है या उसका विकास करता है, जो आज कोविड-19 से भी प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की रक्षा कर रहा है एक प्रकार से। तो यह ग्लैंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियमित करती है। जो रक्त में कैल्शियम होता है Ca, तो कैल्शियम को जो कंट्रोल करती है वह ग्रंथि कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि। दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यह अंतःस्रावी ग्रंथि थी और आज हमने इनके बारे में बात की। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ की पिक्चर भी है, ये देखिए। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ है? यह गले में है, श्वास नलिका के सामने है, जैसा आपने पहले हमने पढ़ाया है। तो यह थायराइड ग्रंथि। आगे है एक पिट्यूटरी ग्रंथि। यह भी कहाँ बताई थी? मस्तिष्क में बताई थी, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करें एवं शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है।